नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो हमारी BSTC फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का जो हमारा छठा पेपर है, जिसकी यूनिट नंबर 1 जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी सुनना और बोलना, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और इसकी संपूर्ण PDF और संपूर्ण कोर्स आप लेना चाहते हैं तो हमारे OR जाट ऐप पर मात्र शुल्क के अंदर आपको संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है। वहाँ पर ऑथेंटिक बुक्स की PDF पेपर सारी जो मटेरियल है आपको फर्स्ट ईयर का वो वहाँ पर है, और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेशन को और जानते हैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी सुनना और बोलना, ये जो हमारी यूनिट नंबर 1 है। दोस्तों, जो यूनिट नंबर 1 और 2 है, इसके रिलेटिव जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर के अंदर, इनमें से जो ऑब्जेक्टिव और जो क्वेश्चन आते हैं जैसे अतिलघुतरात्मक क्वेश्चन, तो इस प्रकार के जो छोटे वाले क्वेश्चन हैं वही इन प्रश्नावलियों से आपको यूनिट से पूछे जाएंगे। तो हमारा पहला सवाल है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीकिंग, यानी स्पीकिंग से आपका क्या अर्थ है। तो स्पीकिंग मीन्स मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू मीनिंगफुल मैसेज, यानी अर्थपूर्ण जो करेक्ट अर्थपूर्ण के अंदर, यानी मीनिंगफुल का अर्थ है यहाँ पर अर्थपूर्ण, और मैसेज का यहाँ पर मीनिंगफुल मैसेज, यानी जो जो शब्द होते हैं उनका अर्थपूर्ण जो शब्दांश होता है वही क्या स्पीकिंग है। अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज गेम्स, यानी भाषाई गेम कौन से हैं। तो भाषाई गेम्स इट मीन्स लर्निंग थ्रू प्लेइंग और जॉयफुल वेज। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, यानी जो इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, सुनना का जो महत्व है वो क्या है। तो सुनने का महत्व, द लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द इंग्लिश स्पीच। तो यहाँ पर जो स्वर्णकर्ता होता है, जो लिसनर होता है, उसका अंग्रेजी उच्चारण की जो ध्वनि पहचान है वो कर सकता है। अगला है, ही कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर दूसरे का जो हमारी लाइन दे रखी है कि ही कैन अंडरस्टैंड, यानी जो शब्दों वाक्यों जो विन्यास है, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स सेंटेंस यानी वाक्यों का विन्यास व स्ट्रक्चर का जो अर्थ है वो समझ सकता है। अगली लाइन दे रखी है इसमें कि ही कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेस, इंटोनेशन, राइम्स एंड प्योस ऑफ पैटर्न्स। तो यहाँ पर जो इसका जो अर्थ होगा कि जो वह बलागात भाषा के उतार चढ़ाव और लयबद्धता के ठहराव, यानी राइम्स ऑफ याउस पैटर्न्स, जो उसको ठहराव और समझ सकता है। चौथा बिंदु है, ही कैन डिस्टिंग्विश द साउंड्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मदर टंग। जो वह मातृभाषा होती है, मदर टंग का यहाँ पर अर्थ है मदर टंग यानी मातृभाषा, और अंग्रेजी की जो ध्वनियाँ होती है उसको विभेदित कर सकता है, इंग्लिश फ्रॉम मदर टंग। अगला सवाल है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग एक्सप्लेन, यानी जो लिसनिंग सुनने की जो विभिन्न प्रकार है, यानी टाइप्स कौन से हैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। तो टाइप्स ऑफ लिसनिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिसनिंग, यानी सुनने के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है कैजुअल लिसनिंग, यानी आकस्मिक श्रवण होना, यानी हम कहीं जा रहे हैं तो एकदम जो आवाज़ सुनाई देती है वो क्या होती है, कैजुअल लिसनिंग होती है। और दूसरी है यहाँ पर फोकस्ड लिसनिंग, यानी ध्यान केंद्रित जो श्रवण होता है हमारा, जो सुनते हैं हम ध्यानपूर्वक, जिस वाक्यों या जो भी शब्द सुनते हैं उन्हें फोकस्ड लिसनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो कैजुअल लिसनिंग है, तो व्हेन वी लिसनिंग टू समवन और समथिंग विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पज, इट इज कॉल्ड कैजुअल लिसनिंग, यानी जब बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य के श्रवण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आकस्मिक श्रवण कहते हैं, यानी आकस्मिक सुनना कहते हैं। until we find the talk or conversation often in society interesting, we don't pay attention or contraction, यानी जो रुचिकर नहीं होने पर भी हम किसी की वार्तालाप पर ध्यान नहीं करते हैं वो क्या पर यहाँ पर आकस्मिक श्रवण
हैं। हेयर वी कनॉट स्टॉप द साउंड्स इंटरिंग आवर ईयर्स। जो इस स्थिति में जब हम अरुचिकर जो ध्वनियाँ होती हैं उनको जो कानों से जाने से नहीं रोक सकते हैं, यही क्या है, कैजुअल लिसनिंग है, जो आकस्मिक श्रवण हैं। अगला है फोक्स्ड लिसनिंग। इट इज इंस्टेंसिव लिसनिंग। यहाँ पर है यह गहन श्रवण होता है, यानी इंटेंसिव लिसनिंग यानी गहन श्रवण। अगला है ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन वाइल ट्रांसकटिंग इंफॉर्मेशन वी पे मच अटेंशन और कनेक्टेशन ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। औपचारिक वार्तालाप के जरिए हम सूचना का आदान प्रदान करते हैं और दी लिसनिंग बिकम मोर फोकस्ड वी हैव टू ईच वर्ड्स इन दी पर्टिकुलर मीनिंग। तब वक्ता की बात को हम ध्यान लगा करके सुनते हैं और शब्दों का अर्थ ग्रहण करते हैं। अगला सवाल है जो हमसे पूछे जाएंगे वो फुल फॉर्म से रिलेटिव इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे फुल फॉर्म होगी CCE की फुल फॉर्म, NCERT की, NEP की, MT यानी मदर टंग की, ELT की फुल फॉर्म हो जाएगी इंग्लिश लर्निंग टीचिंग। डाइट की फुल फॉर्म हो गई, NCF की फुल फॉर्म हो गई, SICRT हो गई, RBSE, CBSE, NEP 2020 यानी जो फुल फॉर्म्स हैं उनसे रिलेटिव यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो फुल फॉर्म्स हैं इसके अलग से वीडियो बना दिया गया है, उसको नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ मास मीडिया इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग लिसनिंग एबिलिटी। यानी जो सुनने की जो योग्यता है उसके विकास के जो मास मीडिया की उसमें क्या उपयोगिता है वो हमें यहाँ पर बताना है। यूज ऑफ मास मीडिया, यानी मास मीडिया में कौन से आ जाएंगे, रेडियो एंड टेलीविज़न। पहले हम पढ़ेंगे रेडियो फिर टेलीविज़न। रेडियो लेसन आर ब्रॉडकास्ट इन स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स बाय वायरस स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। यानी ऑल इंडिया रेडियो के विभिन्न केंद्र विद्यालय प्रसारण में जो रेडियो पाठ प्रसारित करते हैं। आगे हो जाएगा हमारा बिंदु, ए रेडियो लेसन इन इंग्लिश हेल्प इन डेवलपिंग स्टूडेंट्स लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एनेबल देम टू एक्सप्रेस करेक्ट एंड एक्सपेक्टेबल इंग्लिश। यानी छात्र की जो स्वर्ण अवबोध है, यानी सुनने का जो अवबोध क्षमता है के विकास में अंग्रेजी के जो रेडियो पाठ से सही है, जो उसका उच्चारण में सहायता मिलती है। स्टूडेंट्स में गेट opportunities or to speak in English. Student take a keen interest in radio lesson, यानी वे गहन रुचि भी ले सकेंगे। अगला है टेलीविज़न। टेलीविज़न का अर्थ है यहाँ पर दूरदर्शन। इट इज़ बोथ ऑडियो एंड विजुअल। यह जो टेलीविज़न है ये दोनों ही हैं, यह दृश्य और श्रवणीय उपकरण है, यानी इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए ये ऑडियो एंड विजुअल बोथ यानी दोनों हैं। इट अपीयर्स टू आवर ईयर्स एंड आइज। टेलीविज़न हैज़ बिकम increasingly important और इन दी सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग। यानी जो ये कर्ण और नेत्र दोनों को प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है दोनों पर, और द्वितीय भाषा शिक्षण में दूरदर्शन का महत्व है, जो महत्वपूर्ण जो है वर्तमान में बनता जा रहा है। चिल्ड्रन टेक फुल इंटरेस्ट वाइल वाचिंग TV programs. Television can also be used for teaching language. By watching television programs, children can learn things in a better way. यानी भाषा शिक्षण के अंतर्गत, यानी छात्र जब टीवी कार्यक्रम देखते हैं, टीवी में जो देखते हैं वो भाषा शिक्षण में के अंतर्गत छात्र दूरदर्शन के माध्यम से बेहतर ढंग से देख सकते हैं और विभिन्न कार्यक्रम भी इसमें वो देख सकते हैं। जैसे हो गए आप में नाटक है या फिर अन्य कोई गतिविधि है जो भाषा शिक्षण में वीडियो कैसेट की भी तैयार की जा सकती है। अगला हमारा सवाल है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका महत्व क्या है, यहाँ पर आपको बताना है।
तो ये जो हमारी यूनिट नंबर 1 थी लिसनिंग एंड स्पीकिंग से रिलेटिव 4-5 क्वेश्चन थे, उसको हमने जाना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।